क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहले है एक्सप्रेस द थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर in terms of express the three non-coplanar vectors a vector b vector and c vector in terms of b cross c c cross a and a cross b in terms of b cross c c cross a and a cross b। ठीक है, तो ऐसे ए को आपको एक्सप्रेस करना है इन तीनों के टर्म्स में, समझ में आएगा। ऑफ कोर्स वो ए बी सी उसमें भी आएगा, वो अलग बात है, समझ में आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ए को अगर इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो कैसे लिख सकते हो आप, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा 1 टाइम्स प्लस लैम्डा 3 टाइम्स ए क्रॉस बी। क्योंकि ये तीनों वेक्टर भी कैसे होंगे, नॉन कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि ए बी सी खुद अगर नॉन कोप्लेनर दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर होगा। लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। तो अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है यानी उसका बॉक्स नॉन जीरो, तो इसका भी बॉक्स क्या होगा, नॉन जीरो। और थ्योरम इन स्पेस क्या कहता है कि ए वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लाइक दिस। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकालना है तो एक एक करके डॉट ले लो। जैसे कि अगर हम ए के साथ डॉट लेंगे तो ए डॉट ए और इधर कितना आएगा, लैम्डा 1 टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब बॉक्स ए बी सी। उसके बाद वाले दोनों जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए सी ए का बॉक्स और ए बी ए का बॉक्स दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि हम लोग लैम्डा 1 आ जाएगा। ऐसे ही लैम्डा 2 निकालने के लिए देखोगे तो ए हाँ तो बी के साथ डॉट करोगे और ये मेरे ख्याल से क्या आएगा, लैम्डा 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ बी सी ए, मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी हो गया साइक्लिक में नहीं। और ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि लैम्डा 3 निकालने के लिए हम लोग सी के साथ डॉट कर ले तो सी डॉट ए और लैम्डा 3, क्योंकि ये सी बी सी का बॉक्स ये सी सी का बॉक्स जाएगा और वहां आएगा सी ए बी का बॉक्स, दैट इज ए बी सी का बॉक्स साइक्लिक में। तो अब गॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 एज वेल एज लैम्डा 3। कैसे? इससे डिवाइड कर करके। तो यानी यहाँ पे आएगा ए डॉट बी और उधर क्या आएगा, ए डॉट सी, और सबके नीचे क्या आ जाएगा, बॉक्स ए बी सी। सबके नीचे क्या आ जाएगा, बॉक्स ए बी सी। कभी कभी इसी चीज को उल्टा करके लिख देते हैं कि ए बी सी वेक्टर दे देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए। 3 वेक्टर देके क्या लिख देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए। आज तो भी पढ़ा रहे हैं तो अभी समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ए डॉट बी और प्लस दे देगा ए डॉट सी नहीं, कहीं उल्टा भी इस तरीके से दे देता है, लिख देता है क्या कि देयर आर वेक्टर्स ए बी सी, लिख देगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं ए डॉट ए निकालूं, ए डॉट बी, ए डॉट सी और फिर इनके क्रॉस लिखकर फिर उसके बाद मॉड लूं, तब तक में समय काफ़ी निकल जाएगा, समझ में आएगा। हमको इसको देख के फील करना पड़ेगा कि सम वेक्टर हैज़ बीन रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। और जब आप देखोगे कि बार बार ए के साथ डॉट हो रहा है तो डेफिनेटली ये ए का ही कुछ लिखा हुआ है, समझ में आएगा। और आपको पता है कि अगर ये चीज़ अभी मैंने निकाल के दिखा ली तो उसके हिसाब से तो ये एक्सप्रेशन बहुत क्लियर है कि मॉड ए इंटू मॉडलेस ऑफ बॉक्स ए बी सी, यानी कि ए बी सी का बॉक्स निकालना है और मॉडलेस ए से सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई, समझ में आएगा। तो अगर इस तरीके से भी एक्सप्रेशन दिया जाए वैल्यू निकालने के लिए तो यू शुड बी अवेयर कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका एक उल्टा काम भी है कि जैसे अभी हमने ए को लिखा है इन सबके टर्म में, तो उल्टा मतलब बी क्रॉस सी को इन टर्म्स ऑफ ए बी सी लिखना, ठीक है ना। तो लिखना एक्सप्रेस द वेक्टर्स b cross c cross a cross b, express the vector b cross c comma c cross a and a cross b in terms of three non-coplanar vectors, in terms of three non-coplanar vectors a vector b vector and c vector
in terms of three non-coplanar vectors A vector, B vector and C vector. जैसे B क्रॉस C को लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1A प्लस लैम्डा 2B और प्लस क्या लिख सकते हो, लैम्डा 3C। तो फिर से एक तो वही कर सकते हो तुम बार बार कि A के साथ डॉट ले लो, B के साथ डॉट ले लो और C के साथ डॉट ले लो और तीन इक्वेशन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में फॉर्म कर लो और उसके बाद उसको क्या करो, सॉल्व। और दूसरा जो भी मैंने बताया क्या, कि हम इस तरीके से डॉट लें कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 गायब हो जाए, यानी कि जैसे कि B क्रॉस C के साथ डॉट ले लें। तो जैसे आप B क्रॉस C के साथ डॉट लोगे और लैम्डा 1 A डॉट B क्रॉस C मतलब फिर से क्या हो जाएगा, ABC का बॉक्स, और ये B क्रॉस C का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर वही हम लोग लिख सकते हैं B स्क्वायर C स्क्वायर और एंगल जो भी दिया हो समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से भी हम लोग इसको इवेलुएट कर सकते हैं। या B वेक्टर C वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो भी B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B डॉट C का होल स्क्वायर टाइप का। अगर ऐसे ही लैम्डा 2 निकालना है तो C क्रॉस A के साथ डॉट ले लो, तो C क्रॉस A के साथ डॉट लोगे तो दिस इज B क्रॉस C और इधर क्या आएगा, लैम्डा 2 टाइम्स BCA का बॉक्स। तो मेरे ख्याल से अब इसको इवेलुएट कराना तो वही पहला याद है B डॉट C और उसके बाद क्या आएगा C डॉट A और फिर बचा हुआ माइनस के साथ क्या आएगा B डॉट A और C डॉट C। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा 2 भी निकल जाएगा और सिमिलरली आप A क्रॉस B के साथ डॉट ले लो, अपने आप कौन सा निकल जाएगा, लैम्डा 3। लिख लिया तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लिख लेना, जैसे सिंपल से ही डेफिनेशन है, उसमें लिखें लेट v1 v2 v3 till vn are n vectors let v1 v2 v3 till vn are n vectors and lambda 1 lambda 2 till lambda n, lambda 1 lambda 2 lambda 3 till lambda n are n scalars such that the linear combination and lambda 1 lambda 2 lambda 3 till lambda n are n scalars such that the linear combination lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus so on till lambda n vn equals to 0 such that lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda 3 v3 till lambda n vn equals to 0 necessarily implies lambda 1 equals lambda 2 equals so on till lambda n equals 0. Necessarily implies lambda 1 equals lambda 2 equals so on till lambda n equals 0. Necessarily implies lambda 1 से lambda n तक all are 0. Then the set of vectors v1 v2 v3 till vn, then the set of vectors v1 v2 v3 till vn are, then the set of vectors v1 v2 v3 till vn are linearly independent. Then the set of vectors v1 v2 v3 till vn are linearly independent. और अगर इनमें से कोई भी नॉन जीरो होगा तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आएगा। अगर हम दो वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, नहीं, अगर हम दो वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब दोनों कैसे होंगे, नॉन कॉलिनियर। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं और अभी बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि दो वेक्टर है v1 और v2, नहीं, जो नॉन जीरो और कैसा है, नॉन कॉलिनियर, तो लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 इक्वल टू 0, इस तरह का कोई भी रिलेशन क्या इंप्लाई करता है इसमें, लैम्डा 1 भी 0 और लैम्डा 2 भी 0। इसको ही प्रूव करके दिखाया कैसे,
कि भाई कॉन्ट्रडिक्शन से कर सकते हैं, या फिर हमने ज्योमेट्री मतलब वैसे भी देखा था वेक्टर प्लॉट करके भी। तो अलग बोलेंगे क्या कि अगर v1 और v2 दो नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स हैं तो इस तरह का कोई भी रिश्ता सिर्फ और सिर्फ क्या इंप्लाई करेगा, λ1 0 λ2 0। अब बोलोगे कैसे, तो वही λ1 नॉन जीरो माना, डिवाइड किया, तो व्हाट यू विल गेट इज v1 इक्वल टू λ2 अपॉन λ1 v1 विद अ नेगेटिव साइन, ऐसा ही कुछ आएगा नहीं। तो यानी कि वो दोनों कॉलिनियर हो गए उस रिलेशन से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, टू नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, two non-zero non-collinear vectors are said to be two non-zero non-collinear vectors are said to be linearly independent. That is λ1 v1 plus λ2 v2 equals to 0 implies λ1 equals λ2 equals 0। ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है और अभी बता दिया वैसे तो। सेकेंड पॉइंट, थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, three non-zero non-coplanar vectors are linearly independent. Three non-zero non-coplanar vectors are linearly independent. जैसे अगर तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर लेते हैं, मान लो v1 v2 v3, तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लेते हैं v1 v2 और v3। तो अगर इस तरह का कोई भी आप रिलेशन लिखते हो तो उसका मतलब λ1 भी 0 होगा, λ2 भी होगा, λ3 भी होगा। अब बोलोगे कैसे, तो बोलोगे कि मान लो फर्स्ट एज्यूम λ1 नॉन जीरो, तो डिवाइड द रिलेशन बाई λ1 एंड यू विल गेट v1 इज इक्वल टू माइनस λ2 अपॉन λ1 v2 और माइनस क्या आएगा λ3 अपॉन λ1 v3। ये रिलेशन क्या कहते हैं, हाँ, कि v1 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 v3 हो गया, मतलब ये तीनों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर, जो कि नहीं है। तो यानी कि जो हमने सपोज किया था कि λ1 नॉन जीरो है, दैट इज रॉन्ग, मतलब λ1 क्या होगा 0, और ऐसे भी λ2 और λ3 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखना हो तो लिख लो। ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कहानी है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा तीन वेक्टर के लिए हो सकती है, समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, 4 or more vectors in 3D space are always linearly dependent. 4 or more vectors in 3D space are always linearly dependent. 4 or more vectors in 3D space are always linearly dependent. Independent थोड़ी लिखा है, dependent। इसे हटाते हैं अभी, अब मुद्दे पे बात हैं। 4 और मोर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होता है, देख लेना एक बार, ट्राई करेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें एक केस, जैसे वैसे तो जनरल केस वही है कि आप कोई भी एक वेक्टर ले लो और अगर कोई भी तीन वेक्टर कैसा है डाउन कोप्लेनर, तो दैट पर्टिकुलर वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर थ्री। तो अगर मान लो कि चार वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और इसमें से कोई भी तीन वेक्टर कैसे हैं नॉन कोप्लेनर, मान लो ए बी सी कैसे हैं नॉन कोप्लेनर, तो डी वेक्टर इज गोइंग टू बी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, λ1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस λ2 टाइम्स बी वेक्टर और प्लस λ3 टाइम्स क्या आ जाएगा, सी वेक्टर। ये सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस कैन बी रिटन एज λ1 ए प्लस λ2 बी प्लस λ3 सी और प्लस λ4 डी इक्वल टू 0, जहाँ यू कैन सी कि दिस रिजल्ट विल नॉट ऑब्वियसली मीन कि ऑल द λ1 टू λ4 आर 0, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि λ4 कितने के बराबर आ जाएगा, -1। समझ में आएगा। तो दैट्स वाई द 4 वेक्टर्स आर व्हाट लीनियरली डिपेंडेंट। अब कोई ऐसा हो सकता है कि किसी के मन में आ जाए कि नहीं सर, मान लीजिए कि नॉन कोप्लेनर नहीं है, तीन वेक्टर कोप्लेनर है, किसी के मन में तो आ सकता है ना। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि उस केस में भी ये चल जाएगा। अब बोलोगे कैसे चल जाएगा, वो थोड़ी देर में बाद में समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझाया तो। मान लिया कि वो जो तीन वेक्टर ए बी सी हैं कोप्लेनर है और चौथा वेक्टर है प्लेन के बाहर, ऐसा सोच सकता है ना कोई, सर में दर्द तो नहीं हो रहा बेटा, ऐसा ना कि सर में दर्द हो रहा था, मैंने पूरा लेक्चर ही नहीं सुना, मतलब बाहर में जाओ। ऑल द बेस्ट, आज कोशिश कर लेना। अच्छा, तो हम लोगों ने कि ऐसा कोई सोच सकता है बच्चा, नहीं सोच सकता है ना क्या, कि तीन वेक्टर कैसे हो,
अरे बोलो। तीन वेक्टर, अरे तुम बोलो तो सही, मैं कर रहा हूँ ना आगे। तीन वेक्टर कैसे हो? कोप्लेनर, बोलो। वेरी गुड। और एक वेक्टर प्लेन के क्या हो? हाँ, प्लेन के बाहर हो, ऐसे प्लेन में नहीं हो, नहीं हो, प्लेन के बाहर हो। पहला वाला स्टेटमेंट सही था तुम्हारा। तो हम लोग बोलेंगे वो तीन तो कोप्लेनर है, उन तीनों के लिए तो थ्योरम इन प्लेन वैलिड है। तो अगर वो तीनों कोप्लेनर हैं तो वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। ये बताया मैंने? नहीं। तो हम लोग लगे मान लो कि ABC कोप्लेनर है, समझ में आ रहा है नीरज? तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि उसमें B और C नॉन कोलिनियर है, तो हम लोग A को कैसे लिख सकते हैं? λ1b प्लस λ2c। ये दूसरा केस हो गया नहीं? अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? A वेक्टर, और इसको लैम्डा लिख लो, प्लस λ1b प्लस λ2c। और एक ट्रिक देखो अब तुम, नहीं देखो देखो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि लैम्डा ए प्लस λ1b प्लस λ2c प्लस 0d इक्वल टू 0। तो अब यहाँ सोचो कौन नॉन जीरो है? लैम्डा। वो अलग से लिखा हुआ है, ऑड मैन आउट करोगे दिख जाएगा वहाँ से, समझ में आएगा? तो वो कैसा है? नॉन जीरो। तो क्या इसको लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे इस केस में? अब वो कहीं भी हो, उस प्लेन में हो, नहीं हो, तिरछा हो, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, ठीक है ना, वेक्टर हो बस, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? लीनियर। अब हो सकता है दिमाग में ये भी आ जाएगी, नहीं सर आपने बोला कि इसमें दो नॉन कॉलिनियर है, मान लीजिए दो कॉलिनियर होगा। नहीं मतलब हम वहीं तक कहाँ क्यों गिरे, हम और नीचे गिरे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो मान लो कि उसमें दोनों जो हैं वो कॉलिनियर हो गए, जैसे B और C कॉलिनियर हो गए, तो हम लोग उसको फिर कैसे लिखेंगे? B वेक्टर। बहुत सही, इसमें जिन्होंने क्रैक कर दिया। B इक्वल टू λc। और अब हम इसको लिख सकते हैं B माइनस λc। ट्रिक देखते रहना, बस अप्रिशिएट करते रहना, सर में दर्द हो तो बताते रहना। प्लस 0a प्लस 0d इक्वल टू 0। क्या बोलते हो? क्या कहेंगे इन चारों को? इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी होना चाहता है, डिपेंडेंट है अभी तो, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से इस केस में भी चारों कैसे हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब जनरल तो वही केस है, बाकी अगर कुछ भी इधर उधर हो रहा है तो हम लोग बोले इनमें से कोई एक जीरो हो जाएगा, लेकिन सबके सब साइमल्टेनियसली जीरो होने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि होना तो क्या पड़ेगा? लीनियरली डिपेंडेंट। दर्द हो ना लिखें। केस 1, व्हेन आउट ऑफ द 4 वेक्टर्स, जीवेश मत लिखो, केस 1 में क्या लिख दिया? When out of the 4 vectors, say, बोला नहीं लिखना है। When out of the 4 vectors, say A vector, B vector, C vector, D vector, वेक्टर में ऊपर बेटा वो एरो लगा ना, हाँ, any 3, say A vector, B vector, C vector are non-coplanar, then are non-coplanar, then are non-coplanar, then are non-coplanar। क्या पांडे जी, मुंह से पानी बाहर आ रहा था। are non-coplanar, then D vector equals λ1a, D vector equals λ1a plus λ2b plus λ3c, ठीक है, which suggest the 4 vectors are linearly dependent. When out of the 4 vectors, A vector, B vector, C vector, D vector, when out of the 4 vectors, A vector, B vector, C vector, D vector, say any 3 are coplanar, A vector, B vector, C vector, then according to theorem in plane, ऐसा लिख लेना बेटा ये वाला। Look everyone,
You have to write this step and after this step, okay? और इसके आगे वही इंग्लिश वाली लाइन which suggests the four vectors are linearly dependent. Good. केस 3 लिखवाएं ऐसे लिख दें. But if out of the three coplanar vectors A, B, C, but out of the three coplanar vectors A, B, C, any two are collinear. Say B vector and C vector. फिर इसका दिया आगे कि दो लाइन ना. Next is reciprocal system of vectors. वैसे तो सब अभी तक आया हुआ नहीं है कभी, ठीक है ना, बट वेक्टर से थोड़ा बहुत रिलेट करता है तो इसलिए बस बात कर लेते हैं, समझ में आएगा. हाँ मतलब समझ में आ रहा है कि कभी कभी ऐसा हो सकता हो कि ये डेफिनेशन ये नहीं यूज़ करे और कुछ इस तरीके से डिफाइनिंग ही कर दे कि वो उस तरह की बात कर रहा हो, समझ में आएगा. तो जैसे ये करता भी है जी बहुत बार, क्या है कॉन्केविटी जैसे इनके सिलेबस में नहीं रहता तो वो इक्वेशन या इनइक्वेशन ऐसा बना देता है कि आपको वहाँ से समझ में आए कि कॉन्केविटी की बात करना चाह रहा है, ठीक है ना. तो उसके हिसाब से देख रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास there are set of two vectors A, B, C and A dash, B dash, C dash. हम लोग बोलेंगे क्या है कि there are two set of vectors, non coplanar vectors A vector, B vector, C vector, non coplanar must है, ठीक है ना. तो there are two set of non coplanar vectors A, B, C और एक कौन सा है A dash, B dash, C dash, ठीक है ना. हम लोग बोलेंगे कि they will be said to be reciprocal system of vectors अगर A dot A dash, B dot B dash and C dot C dash is 1 और जहाँ पे A dash किसके बराबर होना चाहिए, where A dash is what B cross C upon box ABC. और ये तभी लिख पाओगे जब ABC कैसा होगा, नॉन कोप्लेनर. ऐसे ही हम लोग B dash और C dash. दिस इज A क्रॉस B अपॉन बॉक्स ऑफ ABC. तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना. तो लिख सकते हैं लेट देयर बी टू non coplanar set of vectors A vector, B vector, C vector and A dash vector, B dash vector, C dash vector such that A dot A dash equals B dot B dash equals C dot C dash equal to 1 where A dash equals B cross C upon box ABC, B dash equals C cross A upon box ABC and C dash equals A cross B upon box ABC. Then they are said to constitute reciprocal system of vectors. Then they are said to constitute reciprocal system of vectors. इसमें 4 रिजल्ट्स हैं, उसको एक एक करके देख लेते हैं. पहला है
ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इक्वल टू 0। दूसरे ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए डैश बी डैश ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू 3। तीसरा है बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल टू 1। And the fourth one is a dash cross b dash plus b dash cross c dash plus c dash cross a dash equals to कुछ ये आता है a प्लस b प्लस c अपॉन पहला हो गया। पहला वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे। एक्चुअली क्या है, ये है a क्रॉस b क्रॉस c, तो फिर से a डैश वही हो गया ना b क्रॉस c। तो a क्रॉस b क्रॉस c को जब ओपन करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से तो वही a डॉट c b वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर, ऐसे इसका भी आएगा इसका भी आएगा और फाइनली सब कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा z। सेकंड भी हो गया होगा, ठीक है। a डॉट a डैश इज 1, a डॉट b डैश इज 0, a डॉट c डैश इज 0। ऐसे ही हम लोग b डॉट b डैश सर्वाइव करेगा और फिर क्या सर्वाइव करेगा c डॉट c डैश, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तीसरा हम लोग एक तो ऐसे भी रख सकते हैं कि इनके डेफिनेशन ही रख दें, ए डैश बी डैश और सी डैश, तो बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए बी सी और ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए बी सी, सब एक एक रोज कंट्रीब्यूट करते हैं डिटर्मिनेंट में। तो बॉक्स ए बी सी सबके नीचे है, तो बॉक्स ए बी सी कितनी बार आएगा 3 बार, तो बाहर कितना हो जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी का क्यूब और अंदर बनेगा बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का बॉक्स, दैट इज बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। तो ऊपर बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, नीचे बॉक्स ए बी सी का क्यूब और इधर भी एक बॉक्स ए बी सी, तो कट के क्या हो जाएगा 1। दूसरा हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, वही एलिमेंट का बॉक्स इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी इज डिटर्मिनेंट ऑफ एल डॉट ए एल डॉट बी एल डॉट सी एम डॉट ए एम डॉट बी एम डॉट सी एन डॉट ए एन डॉट बी एन डॉट सी, ये भी बोला था याद रखने के लिए। तो हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे इसको, तो ये डिटर्मिनेंट बनेगा, उसमें पहला टर्म ए डॉट ए डैश ए डॉट बी डैश ए डॉट सी डैश, व्हाट इज ए डॉट ए डैश 1, ए डॉट बी डैश 0, ए डॉट सी डैश 0, फिर क्या आ जाएगा वही 0 1 0 0 0 1, तो अपने आप उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी। चौथे में भी एक सिंपल है, अगर ए डैश क्रॉस बी डैश निकालना है, क्रॉस कर दो इन दोनों, क्रॉस करो अपने आप दिख जाएगा, बाकी तो सिमिलरली लिख देंगे क्या, तो नीचे बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर हो गया, ऊपर इन दोनों का क्रॉस जब लिखोगे तो इसको हम एक सिंगल वेक्टर मानते हुए करते हैं, तो ऑब्वियस बात है पहले दूर दूर आएगा, तो बी क्रॉस सी डॉट ए हो जाएगा, तो बी सी का बॉक्स और बाहर क्या आ जाएगा सी, और दूसरा हो जाएगा बी सी सी का बॉक्स, तो वो तो 0 हो गया, यानी सिर्फ क्या बचा बी सी ए का बॉक्स और बाहर क्या बचा सी, तो नीचे बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर है, तो बी सी ए का और ए बी सी का कट जाएगा एक तो बॉक्स, तो बचेगा क्या सी अपॉन बॉक्स ए बी सी, यानी इसमें आ गया सी अपॉन बॉक्स ए बी सी, तो इसमें क्या आ जाएगा ए अपॉन बॉक्स ए बी सी और इसमें क्या आ जाएगा बी अपॉन बॉक्स ए बी सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी। एक तो ऐसे ही सोच सकते हैं सिंपल। दूसरा हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स होगा, मतलब अगर ये है तो वो होगा तो ये भी होगा, नहीं तो हम लोग वहां से अगर सोचें तो हम ए को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डैश डैश, तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं सी डैश क्रॉस ए डैश एंड दिस मच, और इसी तरीके से सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग बोले ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, हम देखो इन तीनों का जोड़, इन तीनों का जोड़ी तो है ना बी क्रॉस सी डैश क्रॉस ए डैश और ए डैश क्रॉस बी डैश, नीचे क्या बन रहा है बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, दैट इज 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी। तो जब इधर जब जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई में जब बॉक्स ए डैश बी डैश सी डैश का जाएगा उसको क्या लिख दोगे 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी, तो मेरे ख्याल से ये वाला रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। लिख लिया, नेक्स्ट लिख रहे हैं
वेक्टर इक्वेशन आइसोलेटिंग एन अननोन वेक्टर। जैसे हम लोग नॉर्मली साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, लॉगरिथमिक वगैरह वगैरह बहुत सारी तरह के इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग बोले वेक्टर इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं। जैसे हर एक इक्वेशन होता है उसमें कोई ना कोई अननोन चीज़ होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट। वैसे यहाँ पे भी हम लोग बोल रहे हैं कोई ना कोई एक अननोन वेक्टर होगा, आपके पास 2-3 इक्वेशन, एक इक्वेशन जैसा भी है वो दिया रहेगा और उसमें कोई एक अननोन वेक्टर होगा और उसको आपको क्या करना होगा, इवैल्यूएट। जैसे एक इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं या हो सकता है और भी किया हो, बट फॉर द टाइमिंग एक बोल सकता हूँ, आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी आर डॉट ए इक्वल टू 0 और ए बी सी वेक्टर दे दिया था और बोल रहा था फाइंड द वेक्टर आर। तो वो भी एक तरीके से वेक्टर इक्वेशन ही हो गया जिसमें आप आर वेक्टर जो है उसको आइसोलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द नोन वेक्टर्स या नोन स्केलर्स। समझ में आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन अगेन इज द सेम काइंड ऑफ थिंग, कि हम लोग बोल रहे हैं कि हो सकता हो कि देयर इज एन इक्वेशन, देयर इज मोर देन वन इक्वेशन एंड विच इन्वॉल्व्स अननोन वेक्टर, अननोन वेक्टर्स नहीं, और हम लोग को उसको क्या करना पड़ रहा हो, इवैल्यूएट। तो आप बोलोगे क्या कोई फिक्स तरीका होता है वेक्टर में? जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि बाकी के इक्वेशंस में भी कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं होता था, वैसे यहाँ भी कोई फिक्स तरीका नहीं है। हाँ, या वहाँ पे भी हम लोग कुछ होता था कि कभी हम लोग किसी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी कभी हम वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी हम कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर हम उसको क्या करते थे, सिंप्लीफाई। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं मल्टीप्लाई जब वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन टाइप का तो फील नहीं देगा, हाँ डॉट और क्रॉस का देगा। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं कि डॉट और क्रॉस लेते हैं नोन या अननोन वेक्टर्स के साथ और कोशिश करते हैं कि जो अननोन वेक्टर्स है उसको क्या करें, आइसोलेट। समझ में आएगा? तो जब करोगे खुद से तभी वो फील आएगा कि हम इसमें एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ भी कोई फिक्स तरीका नहीं है, जैसे वहाँ भी हम नहीं नोन अननोन टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ मैनिपुलेट करते थे, यहाँ भी वैसा ही कुछ करेंगे कि डॉट और क्रॉस लेंगे विथ नोन और अननोन वेक्टर्स और फिर उसको क्या करेंगे, मैनिपुलेट। समझ में आएगा? तो लिख सकते हो एक लाइन, there is no general method to solve, there is no general method to solve such equations, to solve such equation. However, dot or cross with known or unknown vectors can be helpful, or sometimes the technique of linear combination, or sometimes the technique of linear combination can be helpful. जैसे हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं, लिखें सॉल्व फॉर एक्स वेक्टर। सॉल्व फॉर एक्स वेक्टर, x डॉट a इक्वल टू c and a cross x equal to b vector and a cross x equal to b vector where c is a non-zero scalar, where c is a non-zero scalar and a vector and b vector are non-zero vectors and a vector and b vector are non-zero vectors. सॉल्व करो। अब एक चीज़ ये भी सुन लेना, मतलब एक चीज़ और बोल देता हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम x वेक्टर या कुछ इस तरह की चीज़ निकालो तो x वेक्टर इन टर्म्स ऑफ x ही निकाल दो, या फिर ऐसा ना हो कि हम x वेक्टर का कुछ भी एक्सप्रेशन बताएं तो उससे से पता चल रहा हो कि x वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल रहा हो। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम लोग को किसी भी सिचुएशन में मान लो c की वैल्यू दे दी, a वेक्टर और b वेक्टर दे दिया, तो हमारे पास x का एक ऐसा फॉर्म होना चाहिए जिसमें हम c a वेक्टर b वेक्टर रखें तो x एज ए वेक्टर आए। समझ में आएगा? तो उस तरीके से हम लोग को उस चीज़ को सोचना है। तो क्या डिस्कस, x डॉट a इक्वल टू c, पहला इक्वेशन, कुछ नहीं कर सकते उसको क्यों? उसको यूज़ कर सकते हो ज़्यादा, मतलब उसमें हम कोई भी मैनिपुलेशन एक्चुअली तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों तरफ स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या ही मैनिपुलेशन। और दूसरे में गुंजाइश है क्योंकि दोनों तरफ क्या है, वेक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब कोई बोले सर मैं डी वेक्टर के साथ इसका क्रॉस कर देता हूँ
तो भाई पूरे सीन में डी वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों अननेसेसरी उसको बेचारे को परेशान कर रहे हो? नहीं, क्यों जी क्यों परेशान करे किसी को? आजा, आपको बोले ए के साथ क्रॉस कर दें या बी के साथ क्रॉस कर दें, तो जैसे ए के साथ क्रॉस करना, या जैसे मान लो कोई बोलता है बी के साथ क्रॉस कर दे, तो बी के साथ क्रॉस करना मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि ए के साथ अच्छा फायदा दिख रहा मुझे। जैसे बी के साथ पहले सोच लेते हैं, तो बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। फिर इधर क्या आएगा बी डॉट एक्स, उसकी वैल्यू नहीं पता नहीं, लेकिन जब मैं ए के साथ क्रॉस करूंगा तो उसमें एक्स डॉट ए आएगा, तो उसका फायदा भी तो उठा सकते हैं। बेसिकली तो हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, नया इक्वेशन थोड़ी बनाना है। नहीं तो हम लोगों ने कि अगर सॉल्व करना है तो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है शायद, अब क्या कि हम किसके साथ क्रॉस करते हैं इसको, ए के साथ। तो जब इसको ए के साथ क्रॉस करोगे तो ये ऐसा जाएगा ए क्रॉस एक्स इक्वल टू ए क्रॉस बी। अभी ये दूर दूर लगाओ, ए डॉट एक्स कितना हो गया सी, और बाहर कौन हो गया ए वेक्टर, माइनस पास दैट इज ए डॉट ए, दैट इज ए स्क्वायर एक्स वेक्टर। तो मेरे ख्याल से एक्स वेक्टर अब यहां से कंप्लीटली आइसोलेट हो गया। दिस इज सी ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, मॉड ए का स्क्वायर लिख देता हूं ऐसे। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि आप देख सकते हो, आप सी स्केलर दे ए वी वेक्टर के टर्म में दे, आप एक्स वेक्टर कंप्लीटली इवेलुएट कर सकते हो। समझ में आएगा? तो ये तो है ही, समझ में आएगा। अगर जैसे उसमें एक लास्ट में लिखा होता है कि कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन में भी ऑल्सो हेल्पफुल, ऐसा लिखा इंग्लिश में नहीं। तो अब ये सोच रहा होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या सर? जैसे एक तो हो सकता है कि बिल्कुल हम बेचारों की तरह सोचे कि सर लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अननोन वेक्टर को हम लोग ऐसे मान लें एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या। समझ में आएगा? तो यहाँ पे वो वाला अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ए वेक्टर बी वेक्टर आई जे के टर्म में नहीं समझ में आया प्रथम तो बोल सकते हो, ऐसे गुस्से में देखने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा प्लीज कन्वे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आ तो रहा है ना? क्या 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 हुआ? आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ और आ रहा है? हाँ, तो हम बोल सकते हैं क्या कि आई जे के टर्म में वेक्टर्स नहीं दिए हुए हैं, तो उस तरीके से करके इक्वेशन बना के 5-10 उसके बाद वो सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हेलो, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हेल्पफुल है, मतलब ये नहीं ये हर जगह लगा देना सर, हर जगह आना चाहिए। मतलब जैसे इस केस में मैं बस करके दिखा देता हूँ ताकि उस लाइन का भी अपन को मतलब समझ में आ जाए। जैसे हम लोग को पता है थ्योरम इन स्पेस नहीं क्या कि अगर तो कोई भी तीन कैसे वेक्टर हैं नॉन कोप्लेनर, तो हम लोग कोई भी वेक्टर को उन तीनों के टर्म लिख सकते हैं। हमको ये समझ में आ रहा है ए और बी नॉन वेक्टर है, तो यानी जो एक्स वेक्टर होगा वो ए वी और सी के टर्म में ही होगा, सी स्केलर यही तीनों होगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक्स वेक्टर मेथड 2 में लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी, बट दिस इज नॉट कंप्लीट। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि यहां पे तो आपने क्या किया कि दो ही वेक्टर के टर्म में लिखा है, हमको तो क्या चाहिए, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर, और ए और बी में ही चाहिए। तो तीसरा कौन सा वेक्टर लें? ए क्रॉस बी, क्योंकि ए बी और ए क्रॉस बी अगर आप ध्यान से देखें या आंख बंद करके भी देखें आपको दिख जाएगा क्या कि ये तीनों एक प्लेन में तो नहीं है। तो प्लस हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा 3 टाइम्स ए क्रॉस बी। अब कोई बोले कि सर हो गया क्या? नहीं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकालना पड़ेगा भाई। समझ में आएगा? अब बोलो कैसे निकालोगे भाई? डॉट डॉट जो हम लोग करते हैं, नहीं बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे अगर कोई बोले कि सर ए के साथ डॉट ले लो, मैं बोला ओके, मैं नहीं बोला वैसे तो अपने आप को तो मैं बोला उधर x डॉट ए आ जाएगा, उसकी वैल्यू पता है मुझे सी, ए डॉट ए स्क्वायर आ जाएगा, लैम्डा 1 ए स्क्वायर, ठीक है ना। लैम्डा 2 ए डॉट बी 0 होगा। बोलोगे ए डॉट बी आपको कैसे 0 दिख रहा है? मैं इसको ए के साथ डॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। तो ए के साथ डॉट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स का बॉक्स 0, तो ए डॉट बी क्या आ गया 0। अब बोलोगे ए डॉट ए क्रॉस बी, तो वो भी 0। तो अगर मैंने इसको एक्स ए के साथ डॉट किया तो एक्स डॉट ए सी एंड दिस इज लैम्डा 1 ए स्क्वायर, तो लैम्डा 1 इवैल्यूएट हो गया क्या सबके लिए? आप कोई बोले कि सर अब मेरे को क्या है ना कि बी के साथ डॉट लेना है, तो मैं कह रहा हूँ ले लेते हैं डॉट, एक्स डॉट बी निकालते हैं। तो एक्स डॉट बी निकालने के लिए मैं इसको एक्स के साथ डॉट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से नीरज, एक्स डॉट बी लोगे तो एक्स डॉट जैसे ही लोगे इसके साथ ये गया, और एक्स डॉट बी यहां से क्या आएगा भाई 0। तो एक्स डॉट बी यहां से क्या हो गया 0, ए डॉट बी अपन को पता है 0, ये बी स्क्वायर और ऐसे करके वो भी 0, यानी कि लैम्डा 2 की वैल्यू साक्षात 0।
आप कोई बोले कि नहीं भाई मेरे को तो सर अब लैम्डा 3 निकालना है, तो मैं बोलूंगा क्या, ए क्रॉस बी के साथ क्या कर लो, डॉट। तो ए क्रॉस बी के साथ डॉट करोगे तो इधर आएगा बॉक्स एक्स ए बी का, बोलो, और उधर लैम्डा 1 लैम्डा 2 साफ हो जाएगा, और उधर आएगा लैम्डा 3 ए क्रॉस बी का स्क्वायर। लैम्डा 3 ए क्रॉस बी का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बोलो सर साइन ए और बी के बीच का एंगल क्या है, 90। नहीं, ए और बी के बताया था ना, यहाँ पे ए के साथ डॉट दिया था 0, तो ए और बी के बीच का एंगल 90 है, तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर 90, दैट इज गोइंग टू बी 1। अब ये एक्स ए बी का बॉक्स चाहिए मेरे को, मैं क्या करूंगा, इसको बी के साथ डॉट कर लूंगा, कर लो, तो ये कितना जाएगा, ए एक्स बी का बॉक्स, ए क्रॉस एक्स डॉट बी लिख रहा हूं, बी स्क्वायर। अब ये देख लो एक्स ए बी और ये सेम होगा क्या, नहीं, इसको जब से आप पलटोगे तो ये क्या आएगा, माइनस साइन, तो यानी कि ये वाला क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो लैम्डा 3 आ गया -1 अपॉन, अब लग रहा है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 रख देंगे तो यही आ जाएगा, लैम्डा 1 रखोगे कितना, c अपॉन ए स्क्वायर, तो दिस इज सी ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर, ये साफ हो गया, और यहाँ -1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर विल बी द एलसीएम, सी ए वेक्टर और माइनस क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से भी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हर जगह ये मत लगाने लगना, कोशिश करना कि अपन ऐसे ही कर ले तो बेटर है। फाइंड द नोन वेक्टर आर वेक्टर, फाइंड द अननोन वेक्टर आर वेक्टर satisfying find the unknown vector r vector satisfying, पूछ रहा है ए क्रॉस आर, क्या था बेटा, क्या गया, यही था ना जन, के टाइम्स आर वेक्टर इक्वल टू 0, अच्छा, तो ए क्रॉस आर इक्वल प्लस के टाइम्स आर इक्वल टू बी। तो कुछ बच्चों ने क्या किया होगा उसमें, शायद कि आर के साथ डॉट ले लिया होगा, नहीं, क्या कैसे निकाला था, बी अपॉन के निकाला था ना इसने, तो ए के साथ डॉट ले लिया होगा, हाँ, तो ए डॉट आर आ गया होगा, उधर ए डॉट बी आ गया होगा, तो ए डॉट हटा दिया होगा, तो आर इक्वल टू बी वेक्टर बाई के, क्या भाई हमें छोड़ो हटाया। आया, इस पे आते हैं, इसमें ए क्रॉस आर आपको पता है, तो हम लोग बोले इस रिलेशन में फिर से ए के साथ क्रॉस कर दो, सो दैट कि यहाँ भी ए क्रॉस आर आ जाए, और फिर से हम इसी रिलेशन का यूज़ कर लें और ए क्रॉस आर को क्या कर दें, एलिमिनेट। तो जब आप इसको ए के साथ क्रॉस करोगे एंड दिस इज ए क्रॉस बी, अब आप देख सकते हो ए क्रॉस आर, इसको इवेल्युएट करने का तरीका, दूर दूर ए डॉट आर, और बाहर कौन सा वेक्टर, ए, माइनस ए डॉट ए इंटू आर वेक्टर, और यहां से के टाइम्स ए क्रॉस आर ऊपर से निकाल लो, कितना आएगा, बी माइनस के आर। अब आप देख सकते हो कि इधर आएगा ए क्रॉस बी, डन है। मेरे ख्याल से ये जो आर वाला वेक्टर है और यहाँ से जो आर वाला वेक्टर है इसको इकट्ठा कर लो, आर वेक्टर का कोफिशिएंट आ जाएगा, और ये वाली चीज़ जो है ये ए डॉट आर हटानी पड़ेगी, और ए डॉट आर हटाने का अभी तरीका बताया था, इसको ए के साथ डॉट कर लें तो ये साफ, के टाइम्स ए डॉट आर इज ए डॉट बी, तो यहाँ से ए डॉट आर आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन के, तो आ जाएगा, मत लिया कर। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, solve the following simultaneous equation, x vector plus y vector equal to a vector, x cross y equal to b vector, and x dot a equal to 1। उसमें दोनों ही वेक्टर निकाले ना, एक्स वेक्टर ही लिख दिया सर। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक्स और वेक्टर और वाई वेक्टर दोनों ही निकालना है।
अब हम लोग बोल रहे हैं एक्स क्रॉस वाई बी दिया हुआ है और एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है ए, तो हमको यहाँ एक्स डॉट ए 1 भी दिया हुआ है, तो चाहे तो हम इसको ए के साथ क्रॉस कर लें, नहीं तो ए के साथ क्रॉस करेंगे तो एक सही है, तो ये दूर दूर ए डॉट वाई आएगा। अब बोलोगे ए डॉट वाई कैसे आएगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन को ए के साथ डॉट कर लीजिए, तो ऊपर वाली इक्वेशन को ए के साथ डॉट करेंगे तो ए डॉट एक्स 1 ए डॉट वाई अननोन एंड दैट इज ए डॉट ए दैट इज ए स्क्वायर। सो दिस इज ए डॉट वाई जो आ रहा है दूर दूर से ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स वेक्टर माइनस ए डॉट एक्स तो दैट इज 1, तो ये कितना आएगा वाई वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब बोलोगे अब क्या, अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से एक्स टाइम्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए क्रॉस बी, तो ए प्लस ए क्रॉस बी अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा एक्स वेक्टर और ऐसे ही घटा के वाई वेक्टर ए में से आ जाएगा।